आज के वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एक हाई डिमांड वाली मछली के बारे में और दूसरा जिसका ग्रोथ काफ़ी बेहतर है। आप लोगों का भी बहुत सारे लोग जो नए मछली फार्मर होते हैं उनका डिमांड आता है, वे हमसे एडवाइस लेते हैं कि भैया आप वैसा बीज दे दीजिए जो काफ़ी कम समय में जिनका ग्रोथ बेहतर ढंग से आ जाए। दोस्तों स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। यह नाम आपके लिए जो नए लोग हैं उनके लिए हो सकता है अपरिचित हो, लेकिन जो हमारे 55,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, उनको पता है। बच्चे का काम कोलकाता निहाटी में हमारा होता है। जैसा कि हम बताएं आपको, बिहार हाजीपुर के रहने वाले, यहाँ हमारा मेडिसिन और जेके फिश फीड का काम होता है। आपके डिमांड पर जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं उस पर आपका कॉल आता है, आपकी बात हमसे होती है। आपका जो भी रिक्वायरमेंट होता है सीड के संबंध में, बच्चे के संबंध में, स्पॉन अवेलेबल है सारे मछलियों का, मेडिसिन के संबंध में, जेके फिश फीड के संबंध में हम प्रोवाइड कराने का 100% प्रयास करते हैं। पॉइंट पर आते हैं, चर्चा करते हैं वैसे मछली, दो मछलियों का जो रेट आपको काफ़ी मिलता है और एक वैसे मछली का जिसका ग्रोथ 3 महीने में 1 केजी हो गया। जब हम बात करते हैं 3 महीने में 1 केजी हो जाने वाली मछली, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको शायद पता हो गया कि हम ब्लैक कार्प के बारे में ही बात करने वाले हैं आपसे। और जब हम बात करते हैं आपसे कि हाई वैल्यू फिश है, रेट काफ़ी बेहतर मिलता है, डिमांड काफ़ी है और प्रोडक्शन कम है इस मछली का, उस मछली का नाम चीतल मछली है और यह मछली मांसाहारी है। ब्लैक कार्प की बात करें तो मांसाहारी यह भी मछली है, परंतु मांस के नाम पर, मांसाहारी होने के नाम पर सिर्फ आपके तालाब में पल रही छोटे मछलियों को नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती। यह आपके तालाब में पल रही छोटे छोटे स्नेल, हम लोग अपने यहाँ इसको घोंघा बोलते हैं। अगर ये घोंघा, ये स्नेल आपके तालाब में है ना, तो सचमुच आपका ब्लैक कार्प मछली 3 महीने में 1 केजी प्लस साइज की हो जाएगी। अगर आप 2 यानी 6 महीने इंतज़ार कर लेते हैं तो 2.5, 3, 4 केजी की हो जाती है। परंतु इसके लिए तालाब में घोंघा होना आपको सुनिश्चित करना है। आपको देखना होगा कि स्नेल यानी कि घोंघे आपके तालाब में प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट में है या नहीं है। काफ़ी मात्रा में घोंघा होना चाहिए आपके तालाब में। तालाब आपका बड़ा है तो अच्छा है। यह ब्लैक कार्प मछली बहुत सारे लोगों को जो एक बार 100 पीस 200 पीस मंगवाए हैं, अब उनका डिमांड 1000 पीस में आया है कि 1000 पीस भेजिए, 2000, 5000। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। जो लोग पहले हमसे 100 पीस या 200 पीस ब्लैक कार्प का बच्चा मंगाया और 3 महीने में उनका ग्रोथ आ गया, वे 1000, 2000 अगर डालना चाहते हैं तो हम उनको बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं करिएगा। ब्लैक कार्प मछली 1 एकड़ में हार्डली 400 बच्चे डालने का चीज़ है। बहुत अच्छा है। जब आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो 500 डाल सकते हैं। अगर आप 200 पीस आप 1 एकड़ वाली तालाब में डालते हैं तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है और ग्रोथ काफ़ी बेहतर आएगा। सफिशिएंट मात्रा में घोंघा अगर है, प्रचुर मात्रा में घोंघा आपके तालाब में है तो हम बात कर रहे हैं। ये हम ब्लैक कार्प के बारे में आपको बता दिए। दूसरी मछली जिसका हम चर्चा करने वाले हैं, अब शुरुआती दौर में वीडियो के शुरू में हम बात किए चीतल मछली। यह रेट काफ़ी बेहतर मिलने वाला है आपको। और जब आपके तालाब में घोंघा हो जाता है, जैसा कि हम ब्लैक कार्प घोंघा खाती है, तो आपको सोचना चाहिए कि यह घोंघा कैसे पल रही है आपके तालाब में। जो भी तालाब में आप मछली के बच्चे डाले हुए हैं उसको फीडिंग कराने के लिए जो कुछ भी आप डाल रहे हैं, उस दाने से हमारा मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम जेके फीड के बारे में ही बात कर रहे हैं। आप कमर्शियल फीड के बदले आप होममेड फीड भी तालाब में, आईएमसी वाले तालाब में डाल रहे हैं, तो उस पोजीशन में भी अगर तालाब में घोंघा है तो
होममेड फीड जैसे सरसों की खली वगैरह खा करके। तो हम बात कर रहे थे कि तालाब में अगर प्रचुर मात्रा में घोंघा है तो जितना घोंघा है उसके अनुरूप जो भी आप मछली को दाना होममेड फीड ही डाल रहे हैं तो घोंघा भी तो उसी से पल रहा है। तो ब्लैक कार्प जब आप डाल देंगे तो ब्लैक कार्प मछली का ग्रोथ काफ़ी बढ़ेगा और घोंघा आपके तालाब से समाप्त हो जाएगा। तो डबल फायदा ये होगा कि दूसरी मछलियों के लिए जो आप फीडिंग करा रहे हैं, भोजन डाल रहे हैं, वह घोंघा नहीं रहने से आपका दूसरी मछली का ग्रोथ बढ़ेगा। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे तालाब है जिस तालाब में जंगली मछली काफ़ी मात्रा में आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है, कहीं से इधर उधर से आ जाता है। बाहरी पानी जिस तालाब में जा रहा है उस तालाब में काफ़ी पाया जाता है जंगली मछली, जिसका आपको कोई रेट नहीं, छोटी छोटी मछलियाँ जिसका आपको कहीं पे कोई रेट मिलता नहीं है। वैसे तालाब में आपको 100 पीस 200 पीस चीतल मछली डालनी चाहिए। जब आप अपने तालाब में 1 एकड़, हाफ एकड़ या फिर हाफ एकड़ से छोटे तालाब में भी 200 पीस 500 पीस चीतल मछली डाल देते हैं, परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप चीतल मछली डालेंगे उसके बाद छोटा बच्चा आपको अपने तालाब में नहीं डालना है, नहीं तो ये चीतल मछली जो भी बच्चे आप डालेंगे सारे बच्चे को खा जाएगी, फिर आपका तालाब खाली हो जाएगा। आपको उस पोजीशन में चीतल मछली आपको अपने तालाब में डालना चाहिए जब आप मिक्स कल्चर करना चाहते हैं चीतल का, यानी रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर, कॉमन वाले तालाब में कुछ चीतल डालना चाहते हैं, तब आपको यह सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, आपको यह भरोसा होना चाहिए कि आपकी मछलियाँ थोड़ी बड़ी हो गई है, 200 ग्राम की है, 300 ग्राम की है, यानी जो भी चीतल के बच्चे आप डालते हैं आपकी बड़ी वाली दूसरी IMC वाली मछली चीतल के बच्चे से बड़ी होनी चाहिए। और चीतल डालने के बाद आपको अपने तालाब में स्पॉन नहीं डालना है, सेमी फ्राई नहीं डालना है और फ्राई वाली मछली भी नहीं डालना है। जब भी आपको यह बच्चे डालने होंगे नेक्स्ट टाइम में, उससे पहले आपको चीतल को निकाल लेना होगा और फिर दूसरा बच्चा डालना होगा। तो जो भी आपकी जंगली मछलियाँ आपके तालाब में पल रही हैं, यहाँ भी बात वही आता है, जो भी आप फीडिंग कराते हैं आप या होममेड फीड दे रहे हैं दूसरी मछलियों के लिए, यह छोटी छोटी मछलियाँ भी उसी होममेड फीड को खा करके बड़ी बड़ी हो जा रही हैं और बहुत जल्दी वो ब्रीडिंग कर दे रही हैं आपके तालाब में। तो इससे निजात पाने के लिए 200-400 पीस, अगर आपका तालाब 1 एकड़ है, आप 200-400 चीतल उसमें डलवा लीजिए, सारी जंगली मछलियाँ ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही आपकी जंगली मछलियाँ यानी छोटी छोटी मछलियाँ जो भी है वो ख़त्म हो जाएंगी, तो बड़ी मछलियाँ जो आप डाले हुए हैं 200-300 ग्राम की हो गई है, उनका ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो जाएगा। उनका ग्रोथ तो काफ़ी फास्ट होगा ही, और जो आप चीतल डाले हैं 100-200 पीस, इनका भी ग्रोथ काफ़ी बेहतर ढंग से हो जाएगा और चीतल आपका काफ़ी बेहतर ढंग से बढ़ेगा और आपका मार्केट में भी अच्छा खासा प्राइस मिलने वाला है। इस तरह से आप पालन करिए। ब्लैक कार्प को कुछ मात्रा में 100-200-500 पीस डालिए, चीतल को भी 100-200-500 पीस आप 1 एकड़ वाली तालाब में डाल सकते हैं अगर आपके तालाब में जंगली मछली काफ़ी मात्रा में हो गई है। ब्लैक कार्प तब डालिए जब आपके तालाब में घोंघा का मात्रा काफ़ी बढ़ गया है, डाल दीजिए, ग्रोथ अच्छा मिलेगा। और चीतल का ऐसा नहीं है कि चीतल का ग्रोथ कम होगा, चीतल का भी बेहतर ग्रोथ आता है, 4 महीने में 1 kg की हो जाएगी। और बच्चे मंगवाने के लिए, दवा मंगवाने के लिए, JK फीड मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करिए। कुछ एडवाइस लेना है तो कॉल करिए। वीडियो पर यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। नए लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली इस तरह का वीडियो आपके मोबाइल पे YouTube के माध्यम से हम भेजते ही रहते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।